हाय फ्रेंड्स, कैसे हो? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अभी बिहार पुलिस का एग्ज़ाम सर पे है। बिहार पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है, जिसका डेट 7 से 28 अगस्त के बीच दिया गया है दोस्तों। तो ये आपके प्रथम पाली में होगा दोस्तों एग्ज़ाम, 12 से 2 बजे तक। दोस्तों, जैसा कि अगर आपका सपना वर्दी पाने का है, या ये जो विविध का मैं वीडियोज़ आपको दे रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट जो होगा दोस्तों, मैं इसके बारे में आपको बताऊँगी। क्योंकि मैं खुद दोस्तों, मैं 2 बार बिहार एसआई का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुकी हूँ, और मैं पुलिस का 2-3 बार एग्ज़ाम दी, वो भी क्वालिफाई की हूँ दोस्तों। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे, मैं टोटल 20 से 30 एग्ज़ाम दी दोस्तों। तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के आधार पे, रेलवे एसएससी का भी मैं सारा एग्ज़ाम दी हूँ। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे मैं दोस्तों आपको बताऊँगी क्या क्या चीज़ें आपको याद रखना है विविध में। तो विविध ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों हर एक एग्ज़ाम के लिए। इससे आपको 4-5 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो ये जो मैं बताऊँगी दोस्तों, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ आप इसे ध्यान से सुने। ये आपके आने वाले पुलिस के एग्ज़ाम के लिए, दरोगा के एग्ज़ाम के लिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए, किसी भी कॉम्पिटिशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने। आपको, अगर आप कोई काम कर रहे हो, इधर उधर घूम रहे हो, तो आप इसे बस ईयरफोन डाल के इसे सुनते रहिए। आपको बहुत फ़ायदेमंद होगा दोस्तों। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अगर ये अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगर आपको किसी चीज़ की कोई अगर कुछ पूछना हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। जैसे कि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन ज़रूर आता है कि किसी भी देश की संसद का नाम क्या है। तो भारत का तो कोई पूछेगा नहीं दोस्तों, पूछेगा किसी अन्य देश का। तो इसमें दोस्तों आपको भारत के अलावा जो हमारे पड़ोसी देश है उसका ज़रूर आपको याद रखना। उसका एकदम एकदम जो हमारे साथ पड़ोसी देश है उनका ज़रूर आपको याद रखना दोस्तों। जैसे कि पाकिस्तान का पूछ लिया जाएगा संसद का नाम क्या है, तो वहाँ नेशनल असेंबली बोलते हैं दोस्तों संसद को। तो भारत में संसद का नाम तो संसद ही है दोस्तों। रूस में ड्यूमा है। रूस में क्या है? ड्यूमा। रूस में है ड्यूमा। स्पेन में है कॉर्टेक्स। स्पेन में है कॉर्टेक्स। ब्रिटेन में क्या है? पार्लियामेंट। ब्रिटेन में सब इंग्लिश वाले लोग रहते हैं, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? पार्लियामेंट। दोस्तों, मैं आपको ऐसे याद करवाऊंगी, आप एक से दो बार सुनेंगे तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। तो दोस्तों, आप इसे जरूर याद करिए। मैं दोस्तों एक्चुअली फ़ैन ऑफ करके ये वीडियोस बना रही हूँ ताकि आपको आवाज़ क्लियर सुनाई दे, क्योंकि फ़ैन में आवाज़, इतना गर्मी में दोस्तों मैं आपके लिए वीडियोस बना रही हूँ। तो प्लीज़ इसे आप लाइक करें और शेयर करें दोस्तों, प्लीज़ अपने दोस्तों के भी, ताकि उनका भी कुछ कल्याण हो जाए। अगर आपका सपना वर्दी पाने का है दोस्तों, तो प्लीज़ आप इसे सुने, ज़रूर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा दोस्तों। मैं आपके लिए बिहार पुलिस के एग्ज़ाम को देखते हुए मैं सारे सब्जेक्ट से संबंधित वीडियोस बना रही हूँ। प्लीज़ आप इसे देखें, सुने, 1 से 2 घंटा समय दें, और बाकी आप टेस्ट मारें। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा दोस्तों। मैं साइंस का वीडियोस कुछ डालूंगी, और मैं अभी हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी का सारा वीडियोस डालूंगी दोस्तों। तो प्लीज़ आप इसे देखें और शेयर भी करें दोस्तों। ब्रिटेन में इसे दोस्तों ये मैं पूरा पढ़ाऊंगी, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी इसमें कौन कौन सा आपको याद रखना है, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, वो आप जरूर ध्यान में रखिएगा दोस्तों। ब्रिटेन में पार्लियामेंट बोलते हैं। जर्मनी में बोलते हैं जर्मनी, यानी कि अभी बरसात का मौसम है तो जर्मनी बूंद पड़ रहा है, यानी जर्मनी में बुंस्टेग। जर्मनी को क्या बोलते हैं? बुंस्टेग। मंगोलिया को बोलते हैं खुर्रल। मंगोलिया को खुर्रल। मंगोलिया में संसद को क्या बोलते हैं दोस्तों? खुर्रल। ईरान में मजलिस। ईरान में क्या बोलते हैं दोस्तों? मजलिस। ईरान में बोलते हैं मजलिस। ताइवान में युआन। ताइवान युआन, आन लगा हुआ है। ताइवान के संसद को बोलते हैं युआन। इजराइल का नेसेट। इजराइल के नेसेट दोस्तों, ये जरूर याद रखिएगा, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। इजराइल को नेसेट, मतलब कुछ भी सेट करना इजी नहीं है। इजराइल को नेसेट। जापान का डाइट। जापान का डाइट। मालदीव का मजलिस। मालदीव का मजलिस। माल जिसके पास रहेगा पैसा वो क्या करेगा? मजाक करेगा। तो मालदीव का मजलिस। स्वीडन का रिक्स डॉग। डेन का डॉग। डेन का डॉग स्वीट होता है, यानी स्वीडन का रिक्स डॉग। नॉर्वे का स्टोटिंग। नॉर्वे का स्टेटिंग, यानी नाव को स्टार्ट करते हैं, नॉर्वे को स्टेटिंग। भूटान का तसेंगडू। भूटान का तसेंगडू। भूटान का तसेंगडू। पोलैंड का सोजिम। पोलैंड का सोजिम। पोलैंड का सोजिम। पाकिस्तान का नेशनल असेंबली। पाकिस्तान के संसद का नाम क्या है दोस्तों? नेशनल असेंबली। नेपाल का राष्ट्रीय पंचायत। नेपाल का राष्ट्रीय पंचायत। मिस्र का पीपुल असेंबली। मिस्र का पीपुल्स असेंबली। चीन का नेशनल पीपुल्स असेंबली। मिस्र का पीपुल असेंबली और चीन का नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, सॉरी, चीन का नेशनल पीपुल कांग्रेस दोस्तों। चीन पाकिस्तान, सब जरूर आप याद रखिएगा। चीन का नेशनल पीपुल कांग्रेस। फ्रांस का नेशनल असेंबली। फ्रांस का नेशनल असेंबली। बांग्लादेश का जातीय संसद। बांग्लादेश का दोस्तों याद रखिए, क्योंकि हमारे ये पड़ोसी देश है। बांग्लादेश का जातीय संसद। आयरलैंड का डेल आयरन। आयरलैंड का डेल आयरन, लिली आयरन करना। मलेशिया का दीवान निगारा, माल का दीवाना है। मलेशिया का दीवान निगारा। अफगानिस्तान का सोरा। अफगानिस्तान में देखिए उसको बहुत सारा अभी क्या होता, शोर हो गया था, तो अफगानिस्तान का सोरा। उसके बाद स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड का फेडरल असेंबली। स्विट्जरलैंड का फेडरल असेंबली। तुर्की का ग्रैंड नेशनल असेंबली। तुर्की का ग्रैंड नेशनल असेंबली। ऑस्ट्रिया का पार्लियामेंट। ऑस्ट्रेलिया का पार्लियामेंट। ऑस्ट्रेलिया का पार्लियामेंट। यूएसए का कांग्रेस। यूएसए का कांग्रेस। डेनमार्क का फ्लेक्टिंग फोल्केटिंग।
डेनमार्क का फोल कटिंग, मार्क होगा, कुछ कटेगा तो मार्क हो जाएगा। तो डेनमार्क का फोल कटिंग, कनाडा का पार्लियामेंट, भारत का दोस्तों, इसमें रूस का याद रखिएगा दोस्तों, रूस का है ड्यूमा, रूस का क्या है दोस्तों, रूस का है ड्यूमास। उसके बाद आप रखिएगा याद ब्रिटेन का पार्लियामेंट, जर्मनी का बुंडस्टेग। उसका दोस्तों ईरान का मजलिस, ईरान का क्या है मजलिस, याद रखिएगा दोस्तों। ये सब जो बोल रहे हैं, जापान का डायट, इजराइल का नेसेट, मालदीव का मजलिस। उसके बाद भूटान का तसेंगडू, क्योंकि भूटान हमारा पड़ोसी देश है दोस्तों, भूटान का तसेंगडू। उसके बाद आप याद रखिएगा पाकिस्तान का नेशनल असेंबली, नेपाल का राष्ट्रीय पंचायत, चीन का नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, फ्रांस का नेशनल असेंबली, बांग्लादेश का जातीय संसद। उसके बाद मलेशिया का दीवान निगारा, अफगानिस्तान का शोरा, स्विट्जरलैंड का फेडरल असेंबली, तुर्की नहीं, उसके बाद यूएसए का कांग्रेस, ऑस्ट्रेलिया का पार्लियामेंट, डेनमार्क का फुटबॉल कटिंग, कनाडा का पार्लियामेंट। दोस्तों इसे आप याद रखिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों, देख सकते हैं प्रमुख पुरस्कार, क्षेत्र और राज्य। कभी कभी एग्जाम में दोस्तों विविध में आपसे पूछ लिया जाता है कौन से पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इससे भी एक क्वेश्चन बनता है। ये बिहार पुलिस के एग्जाम या दरोगा के एग्जाम जरूर पूछे जाते हैं, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। और मैं इसके बाद फिर बताऊंगी इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो प्रमुख पुरस्कार हम लोग याद करते हैं दोस्तों, जैसे कि नोबेल पुरस्कार जो है सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा होता है दोस्तों, नोबेल पुरस्कार। तो नोबेल पुरस्कार दोस्तों दिया जाता है कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है दोस्तों। ये साहित्य, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, शांति एवं अर्थशास्त्र में दिया जाता है दोस्तों। नोबेल पुरस्कार दोस्तों दिया जाता है साहित्य में, चिकित्सा में, भौतिकी में, रसायन में, शांति में और अर्थशास्त्र में। कुल 6 क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों। तो पहले जो नोबेल पुरस्कार था दोस्तों, ये सिर्फ 5 क्षेत्र में ही दिया जाता था, अब इसे 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। तो ये अर्थशास्त्र में 1901 से नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई है दोस्तों, लेकिन अर्थशास्त्र में जो 1969 से स्टार्ट हुई है दोस्तों। तो साहित्य, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, शांति, तीन को आपका सब्जेक्ट हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यानी भौतिकी, रसायन और चिकित्सा। उसके बाद शांति और साहित्य और अर्थशास्त्र में आपको दिया जाता है। उसके बाद पुलित्जर पुरस्कार बहुत बार पूछा गया दोस्तों। पुलित्जर होता है पत्रकारिता के क्षेत्र में, पुलित्जर पत्रकारिता के क्षेत्र में। ऑस्कर फिल्म में ऑस्कर 1929 से स्टार्ट हुआ दोस्तों। कलिंग बहुत बार पूछा गया है, कलिंग विज्ञान के क्षेत्र में। मान बुकर साहित्य के क्षेत्र में, मान बुकर बुक है तो साहित्य हो जाएगा, मान बुकर साहित्य के क्षेत्र में। ग्रेमी संगीत के क्षेत्र में, भारत रत्न जो होता है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा ये पुरस्कार है भारत रत्न। ये कला साहित्य विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों, साहित्य विज्ञान के क्षेत्र में भारत रत्न। दादा साहेब फाल्के फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों, 1969 से स्टार्ट है दादा साहेब फाल्के फिल्म के क्षेत्र में। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में, ज्ञानपीठ साहित्य के क्षेत्र में। रेमन मैग्सेस पुरस्कार सरकारी सेवा, जनसेवा, पत्रकारिता, मुख्य रूप से याद रखिए दोस्तों, ये पत्रकारिता के क्षेत्र में। रेमन मैग्सेस पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों, साहित्य में भी दिया जाता है। सरस्वती सम्मान सोशल साहित्य के क्षेत्र में। बृहस्पति पुरस्कार संस्कृति साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है दोस्तों। शंकर पुरस्कार भारतीय दर्शन, संस्कृति तथा कला के क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों। उसके बाद व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में। कबीर पुरस्कार सामाजिक सद्भाव के, कबीर जो क्या थे, समाज का उत्थान कर रहे थे, तो सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में। ध्यानचंद पुरस्कार खेल के जीवन भर उपलब्धि के लिए ध्यानचंद पुरस्कार। भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में। धनवंतरी पुरस्कार धनवंतरी चिकित्सा, यानी जो चिकित्सा डॉक्टर होता है दोस्तों, सारा धन आदमी का ऐंठ लेता है, सारा धन लूट लेता है, तो धनवंतरी पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में। बोरलॉग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में, याद रखिएगा दोस्तों, बोरलॉग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में। बीसी राय चिकित्सा के क्षेत्र में। दोस्तों इसमें कौन कौन सा आपको याद रखना है मैं बताती हूँ दोस्तों, देखिए ध्यान रखिएगा। जैसे कि है इसमें दोस्तों, इसमें है नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में। नोबेल पुरस्कार जो है दोस्तों वो साहित्य के क्षेत्र में। नोबेल पुरस्कार किसमें दोस्तों, साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, सब के क्षेत्र में। उसके बाद पुलित्जर पत्रकारिता, ऑस्कर फिल्म के क्षेत्र में। कलिंग पुरस्कार विज्ञान में। उसके बाद मान बुकर साहित्य के क्षेत्र में। ग्रेमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में। भारत रत्न कला साहित्य विज्ञान के क्षेत्र में। दादा साहेब फाल्के फिल्म में, दादाजी बहुत फिल्म देख रहे हैं बुढ़ापा में। दादा साहेब फाल्के फिल्म के क्षेत्र में। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य, रेमन मैग्सेस पत्रकारिता और इसको दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में। उसके बाद आपको दोस्तों याद रखना है व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में। कबीर पुरस्कार सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में। ध्यानचंद पुरस्कार खेल में। भटनागर विज्ञान में। और एक दूसरे के ऊपर याद किए थे कलिंग भी विज्ञान में। कलिंग और भटनागर विज्ञान में। धनवंतरी चिकित्सा में। बोरलॉग कृषि में। बीसी राय चिकित्सा में। बीसी राय पुरस्कार चिकित्सा में। दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे है दोस्तों, देखिए कुछ ये पूछा जाता है दोस्तों हम लोगों के एग्जाम में, कि जो कुछ समाधि स्तर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों। कुछ ना, ये थोड़ा सा सॉरी दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा सा आप प्लीज़ 1 मिनट वेट करेंगे दोस्तों।
दोस्तों देखिए आप यहाँ पे ध्यान देंगे राजघाट, जैसे यहाँ पे समाधि स्थल कुछ लोगों का पूछा जाता है, जो हमारे देश के महापुरुष होते हैं दोस्तों, उनके बारे में समाधि स्थल पूछा जाता है। जो इसमें इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको बताऊंगी दोस्तों, पहले पूरा आप सुन लीजिए। जैसे राजघाट महात्मा गांधी, राजघाट महात्मा गांधी, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री का है। नारायण घाट गुलजारी लाल नंदा का है दोस्तों। समता स्थल जगजीवन राम का है। महाप्रयाण घाट राजेंद्र प्रसाद का। एकता स्थल ज्ञानी जयली सिंह का है। उदय भूमि KR नारायण का है। किसान घाट चौधरी चरण सिंह का है दोस्तों, चौधरी चरण सिंह का। अभय घाट मोरारजी देसाई। चेतरा भूमि BR अम्बेडकर। कर्म भूमि शंकर दयाल शर्मा। शांति वन जवाहरलाल नेहरू। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी। वीर भूमि राजीव गांधी। सदैव सदैव अटल बिहारी वाजपेयी। दोस्तों आपको इसमें याद रखना है महात्मा गांधी राजघाट, राजघाट महात्मा गांधी, राजघाट महात्मा गांधी। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री। उसके बाद महाप्रयाण घाट राजेंद्र प्रसाद, महाप्रयाण घाट राजेंद्र प्रसाद, महाप्रयाण घाट राजेंद्र प्रसाद। उदय भूमि KR नारायण, उदय भूमि KR नारायण, नारायण का उदय हो गया। किसान घाट चौधरी चरण सिंह, किसान घाट चौधरी चरण